को कभी कभी गुस्सा भी आता है। भाई जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एसटी एसटी हो, चाहे गरीब तबके के लोग, चाहे वो छोटे मोटे व्यापारी हो, उनके लिए हम काम करते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, फिर भी चंद लोग मोदी मोदी बोलते हैं। मी मुख्यमंत्री असताना कदाचित देशातला पहिला मी मुख्यमंत्री असेल। मी मुख्यमंत्री असताना कदाचित। नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक व्यक्ति ने किसान आंदोलन को निशाना बनाते हुए कहा, चुनाव आते ही फर्जी किसान आंदोलन करके मांगे रखते, आरोपियों के समर्थन में नारे लगाते और जब सरकार उससे बात करने जाती है तो वे उसे टाल देते हैं। जब लोकसभा चुनाव में मात्र 25 दिन बाकी रह गए अनाउंसमेंट में, ये फिर से अचानक किसान का जिन्न कहां से आ गया? ये कौन लोग हैं जो ऑडी मर्सिडीज से आ रहे हैं शंभू बॉर्डर पे? क्या ये वाकई में किसान है या कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो सरकार को कहीं न कहीं किसान आंदोलन की आड़ में घेरने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा निश्चित तौर पे आप बार बार आ रहे हो, सरकार बार बार जा रही है बात करने के लिए। कल भी आप सहमत नहीं हुए चंडीगढ़ में। ये क्या है? सरकार कहाँ भाग रही है कि आप ये दबाव बना रहे हो, धरना दे रहे हो? जब सरकार न बात करती, जब सरकार आपको मंच न देती, जब सरकार आपकी बातें न सुनती, तब तो धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट तो ठीक है, जायज है। सरकार तो आगे आ रही है ना, बार बार ये हम बात करने को तैयार है, फिर ये क्यों हो रहा है? आप नकली अम्बेडकरवादी अम्बेडकर के नाम का उपयोग करके दलित समाज को सनातन धर्म से अलग करके ईसाई मिशनरीज और मुस्लिम बना रहे हैं। जो अम्बेडकर सभी शांति दूतों को बाहर भेजना चाहते थे, वही दूसरी ओर नकली अम्बेडकरवादी दलितों को भाईचारे के जाल में फंसा रहे और दलित खुद भी फंस रहे हैं। जो नकली अम्बेडकरवादी है वो कान खोल के सुन ले कि कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने मुसलमानों से समझौता न किया और न करने की उनकी नीयत रही है। एक भी मुसलमान भारत में नहीं रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। देश में नकली अम्बेडकरवादी घूमते, मैं मुसलमानों को और कृष्णों को कभी भी नहीं चाहता हूँ। मोदी योगी ने राम मंदिर बनवाकर तारीफ भी बता दी और राम मंदिर को जुमला बताने वाले सेक्युलर वामपंथी रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु जागरूक लोग देश धर्म विरोधियों की चाल को समझ गए। भाजपा गई तो सनातन का पतन शुरू हुआ। हर बार मोदी सरकार, पहले भी हम गए थे राम मंदिर, अब भी हम जाएंगे और बिल्कुल वोट देके मोदी जी को जिताएंगे। भगवान जी अब राज करेंगे और हम उनके राम राज्य में रहेंगे। क्या बात है? राम राज्य जी, बिल्कुल। मोदी जी और योगी जी के कारण हमारा राम राज्य आ रहा है। लोगों के पैसे जो हमारा करदाता कर देते हैं और जो पैसा आता है वो सही विकास में इस्तेमाल हो रहा है। जो 4 लेन हाईवे बनाया वो कहाँ से आया? नहीं तो जो आने को 3 दिन लगते थे, आप 15 घंटे में अभी आ सकते हो। तो यही तो विकास हुआ ना। मोदी ने जो विकास किया है वो सबसे बेस्ट है राम राज्य के नाम पे, और सारा जो पैसा संसाधन है आम आदमी के काम आ रहा है। तारीख भी आ गई है और सही कहते थे, मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बन गया है। जय श्री राम। बन गया है। हाँ, बन गया। जो कहता तो है हमें चाहिए आजादी, पता नहीं किस चीज से आजादी। जब मोदी जी आजादी दे रहे हैं तो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे आजादी। अरे भाई आप कौन से वाले मुझे तो ये त्रिशंकु जो लटके रहते हैं ना, वो वाले व्यक्ति नजर आते हैं। अभी सारे चिल्ला रहे थे हमें दो आजादी, कश्मीर वालों को दो आजादी। दे दी आजादी, कर दिया आजाद। मुसलमानों के नाम पे सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है। मुसलमानों को कभी कुछ मिलने नहीं दिया। मुसलमानों को इस तरह से दिखाया है कि देखो देखो हमें वोट देते रहना, लेकिन हम तुम्हें वही पंचरबाज, पत्थरबाज और वही 10 बच्चे जिसके होंगे, हम वही वाला मुसलमान का एंगल दिखाते रहेंगे। कभी आपको देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ने देंगे। कभी आज जो मुसलमानों की स्थिति है ना, वो मुसलमानों की ही वजह से नहीं है, वो इन पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से है, जिन्होंने हमेशा उनके गलत कामों को सराहा, उन्हें बचाने की कोशिश की, उनको छुपाने की कोशिश की। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा, मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में है। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी क्या हो गया है दादा। क्या देश के युवा की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब
देवभूमि उत्तराखंड में शांति दूतों की जनसंख्या अधिक होने से जम्मू कश्मीर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है और सनातनी नकली भाईचारे में व्यस्त अपने ही विनाश की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की स्थिति ये है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल ज्यादा ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहाँ पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर घेरा। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भराना, जी के वासन, एस टी कुमारस्वामी, एम के रागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हो। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो, लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। 10 कदम चलकर जिसने मालदीव को घुटनों पर ला दिया, उसे विपक्ष सत्ता से हटाने के लिए गठबंधन बनाकर किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। 4000 किलोमीटर चल गए राहुल गांधी जी ने, 3 स्टेट हार गए, और हमारा नरेंद्र मोदी 10 कदम चला और मालदीव जैसा देश घुटनों के बल आगे बढ़ गया, ये हमें माफ कर दो। तो उसके पीछे चले, 10 कदम वाले के पीछे चले, आप ही तय कर लो। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? भैया बहुत सही कह रहे हैं। जो हमारे देश की जनता है, इन पप्पू जैसे लोगों को समझ चुकी है। अब इनका कोई अंधविश्वास नहीं चलेगा। मोदी योगी जब तक रहेंगे, देश का उद्धार होगा। मोदी योगी ने करा क्या है, यही तो सवाल विपक्ष वाले पूछ रहे हैं ना। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, जब से 370 35 से अयोध्या जैसे जो मामले थे, कुछ दिनों में आने के बाद निपटाती, जो 70 साल से कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं निपटाए, जो देश को गुमराह करके रखा है, जनता उनके जुमलेबाजी समझ चुकी है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर से फायदा नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं राम मंदिर से क्यों फायदा नहीं है? आज के समय में अयोध्या में इतना बड़ा एयरपोर्ट, इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन, इतना बड़ा हब बन चुका है कि जनता को इतना काम मिलेगा कि हमें यहाँ पर किसी से भीख मांगने। सेक्टर में दुनिया में आज भारत आईटी सेक्टर में दुनिया में परचम लहरा है। आज भारत, चाहे साइंस का सेक्टर हो, चाहे विज्ञान का सेक्टर हो, चाहे आप मेडिकल का सेक्टर लीजिए या कोई भी सेक्टर उठाइए, इंडस्ट्रीज तक का सेक्टर लीजिए, आज हम दुनिया में निवेश कर रहे हैं। आज हमारा जीडीपी रेट बढ़ा। आज दुनिया में गर्व से, आज दुनिया में ना जिन्हें ये कर्ज कर रहे हैं ना, हम उन्हें इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी जब बिजनेस करता है तो एक मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेके अपने बिजनेस को ग्रो करके उन चीजों को रिटर्न करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और कर्ज में फर्क होता है। और रही बात इन चीजों की, तो आज से पहले मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे 2014 से पहले। उसके बाद देश में इतनी बड़ी विपदा क्यों आई? आज ये जिन चीजों के लिए मोदी को कंटिन्यू मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें।